शुभ संध्या सभी को। आपका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। ये गोदोहनम लेसन का फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पर और ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें सेकंड पार्ट में हम इसका मीनिंग समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है, चंदन और मल्लिका कुंभकार के पास आ जाते हैं और अब जो होता है उसे आप सुनिए, वीडियो में समझिए, ठीक है। कुंभकार, यहाँ पे क्या होता है, कुंभकार घट रचनायाम लीनः गायति। कुंभकार घड़े बनाता हुआ या मिट्टी के पॉट बनाता हुआ गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटानहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घटः। यानी कि जानकर भी, क्या जानकर भी, जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घटः, कि ये जो लाइफ है वो बड़ी क्षणभंगुर है, यानी कि बहुत ही नष्ट हो सकती है। जैसे मिट्टी का घड़ा कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी टूट सकता है, वैसे ये लाइफ भी कभी भी ख़त्म हो सकती है। ये जानकर भी, ज्ञात्वापि, यहाँ पे जो सेकंड लाइन है उसका मीनिंग पहले आएगा और जो फर्स्ट लाइन है उसका बाद में आता है। जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घटः, इसका पहले आएगा, यानी कि मिट्टी के घड़े के समान यह लाइफ भी बड़ी क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर यानी कि कभी भी नष्ट हो सकती है। ये जानकर भी जीविका हेतु रचयामि घटानहम, मैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए ये घड़े बना रहा हूँ। चंदना नमस्करोमि तात पंचदश घटान इच्छामि किम दास्यसि। चंदन आ जाता है और कहता है नमस्करोमि तात। तात किसको बोलते हैं? बड़े लोगों को बोलते हैं, सम्मान में, उनकी रेस्पेक्ट करने के लिए तात बोल देते हैं, ठीक है। वो कहता है नमस्करोमि तात, तात मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़े यानी 15 पॉट्स मैं चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश कथम न, देवेश उस कुंभकार का नाम है। वो कहता है कथम न, क्या क्यों नहीं, विक्रणाय एव एते, यह बेचने के लिए ही तो हैं। ग्रहाण घटान, इन घड़ों को लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, और मुझे 500 रुपये दे दो, 500 रुपीज़। चंदनः साधु, चंदन कहता है अच्छा है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्री एव दातुम शक्यते, लेकिन इसका रुपया तो मैं दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। देवेश क्षम्यताम पुत्र, मूल्यम बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि। देवेश कहता है कि क्षमा करो बेटे, माफ़ करो मुझे, मैं रुपए के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका के अब स्वाभूषणम दातुमिच्छति तात, मल्लिका अपनी ज्वेलरी को देना चाहती है और कहती है तात यदि अधुने मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहण एतत् आभूषणम, यदि अभी आपको मूल्य यानी कि उन रुपए की ज़रूरत है तो इस ज्वेलरी को ले लो। देवेश पुत्र के नाहम पाप कर्म करोमि, देवेश कहता है बेटी मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा। कथमपि नेक्षामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं तुमको आभूषण से विहीन यानी कि आभूषणों के बिना कैसे कर सकता हूँ। नय तो यथा विलसितान घटान, ले लो जो घड़े तुम चाहती हो। दुग्धम बिक्री एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेचने के बाद ही घड़े का मूल्य दे देना। उभौ धन्यो असी तात धन्यो असी, दोनों बोलते हैं कि धन्य हैं तात, आप धन्य हैं। फिर मासानंतरम संध्या काला, उस मंथ के बाद या मंथ के लास्ट में शाम का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, सभी जो नए घड़े हैं, खाली नए घड़े हैं, वो रख लिए हैं एक पास, एकत्रित कर लिए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिना अपरत्र आशीना, दुग्ध लेने के लिए और भी ग्रामवासी वहाँ पर आ गए हैं। चंदनः धेनुम प्रणम्य, चंदन गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, एक टाइप से स्तुति टाइप होती है, पूजा टाइप होती है, वो करके मल्लिकाम आहवती, मल्लिका को कहता है मल्लिके सत्वरम आगच्छ, जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ दोहनम आरभस्व तावत, मल्लिका कहती है आती हूँ नाथ, आप दूध दोहना स्टार्ट करो। चंदनः यदा धेनु समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति,
चंदन जब गाय के पास जाकर दूध दोहना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब वो गाय पीछे के पैर से उस पर मारती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, चंदन पात्र के साथ, बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जाते, नंदिनी दुग्ध दो, ये क्या कर रही हो। वो कहता है पुनः प्रयासम करोति, और फिर से प्रयास करता है, कोशिश करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदिनी बार बार उसको पैर से मार करके उसको ब्लड निकाल देती है, उसका खून से लथपथ कर देती है। हा हतोस्मी, वो कहता है हाय मार दिया। चीत्कारम कुर्बन पतति, और चीत्कार करता हुआ, चीखता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी बहुत आश्चर्य से चंदन को देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य नाथ किम जातम, मल्लिका चीख को सुनकर जल्दी से प्रवेश करती है, आ जाती है। कहती है नाथ क्या हुआ, कथम तुम रक्त रंजितः, कैसे आप रक्त रंजित हो गए हो, यानी खून से लथपथ हो गए हो। चंदनः धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, चंदन कहता है धेनु दूध देने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दूध दोहना की क्रिया स्टार्ट करते ही वो मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च अकार्य दुग्धुम प्रयत्ते, मल्लिका गाय को प्यार से और वात्सल्य से, लाड़ दुलाड़ से आ करके दूध दोहना स्टार्ट करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एवेति अवगच्छति, किंतु वो गाय जो थी उसमें दूध नहीं था, उसके पास दूध नहीं था, उसे दूध नहीं निकल रहा था। ठीक है, अब क्या होता है। मल्लिका चंदनम प्रतिनाथ, मल्लिका चंदन को कहती है कि नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम, ये बहुत ही गलत काम हो गया कि हमने मास पर्यंतम 1 महीने के बाद धेनो दोहनम कृतम, गाय को दोहना चाहा। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसीलिए वो मार रही है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम यत, चंदन कहता है कि मुझे भी ये पता चल गया है, अस्मा भी सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत, कि हम दोनों के द्वारा बड़ा गलत काम हो गया है। ये तो पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने, सारे महीने हमने गाय को नहीं दोहा है। अतएव दुग्धम शुष्कम जाता, इसलिए ही दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत तद्देव विधीयताम, जो कार्य अब करने के, आज करने के योग्य है उसे आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य सकष्टम लवते ध्रुवम, जो गति के विपरीत काम करता है वह बड़ा कष्ट, निश्चय ही बड़ा कष्ट पाता है। यानी कि जो काम आज करने के योग्य है उसको आज ही करना चाहिए, न कि बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जो इस तरीके का काम करता है वो बड़ा कष्ट पाता है। मल्लिका आम भरता, मल्लिका कहती है हाँ पतिदेव सत्यमेव, सत्य ही है। मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षणा, यह करोति विचार रेतत स विसीदति मानवः, कल्याण की इच्छा करने वाले, अपना भला चाहने वाले को बहुत सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। यह करोति विचार रेतत सब विसीदति मानव, जो इस प्रकार सोच विचार करके नहीं करता, बिना विचारे कार्य करता है वह बड़ा दुखी रहता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्येव अनुभूतम एतत्, वो कहती है कि सुना तो मेरे द्वारा भी ऐसा गया है, लेकिन प्रत्यक्ष देखा आज ही गया है, देखकर अनुभव आज ही किया गया है। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, सब कहते हैं उस दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एव न करोति स कष्टम लवते ध्रुवम, जो इस प्रकार नहीं करता है वह बड़ा कष्ट पाता है। जवनिका पतनम, जवनिका कहते हैं पर्दे से, ठीक है, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, आदान का प्रदान का, लेने यानी कि आदान लेने का, प्रदान देने का और कर्म को करने का। क्षिप्रम
क्रियमाणस्य कालः व्यवति तदृशम। जो इस प्रकार कार्य नहीं करता है, जो करना चाहिए समय पर, उसको क्या कर जाता है, उसका जो रस है, उसका जो जूस है, उसको टाइम पी जाता है, समय पी जाता है। वो कह रहे हैं कि जो काम जब करने का होता है, लेने देने का या जो भी काम करने का होता है, उसको उस टाइम पे नहीं किया जाता तो उसमें बाद में यानी कि उसका रस समय पी जाता है, यानी कि बाद में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता, बाद में सब खराब हो जाता है। तो सब लोग ये मिलके गा रहे हैं। तो इसका आपको समझ आ गया होगा कि इसमें इसका ये दिया है, इसका मोरल ये है कि इसमें जो काम जब करने का होता है तभी करना चाहिए, बाद में किया गया काम कोई लाभ नहीं होता है बाद में किए गए कर्म से, और दुखी ही होना पड़ता है, इसमें ये कहा गया है। तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा और आप इसको आज ही अच्छे से समझ लीजिएगा और मीनिंग को ध्यान से थोड़ा पढ़ा करिए और तभी आपको हो पाएगा सिलेबस, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। PT1 का तो स्टार्ट हो ही गया है, इसी तरीके से एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे। तो पढ़ना तो है आपको, तो पढ़ा करिए थोड़ा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।